मुझसे मिलना है। प्रिया आप सबसे मिलना चाहती है। पापा, मम्मा को क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा को? बताइए ना। मुझसे एक वादा करोगी? सदा मुस्कुराती रहना। आपके चेहरे पे उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वादा करो। हाँ परी बेटा, वादा। डीपी भैया, ज्योति, मुझे तो मेरे राम जी ने बुला लिया। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी भी एक जिम्मेवारी आपके ऊपर छोड़ना चाहती हूँ। मेरा शुभम और मेरी रानी दोनों को उतना ही प्यार करना जितना सखी को। तीनों की परवरिश आप दोनों ने ही करनी है। करेंगे ना? जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ती रहना, कभी पीछे मुड़ के मत देखना। कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी हो तो रामायण का साथ लेना। रामायण में पूरी जिंदगी का सार लिखा है। हाँ डोली, वादा करो। जी भाभी। चमेली जी, रंगीलू जी, आप दोनों के जो छोटे छोटे झगड़े होते ना, बहुत प्यारे लगते हैं। उनमें ही तो आप दोनों का प्यार झलकता है। इसे कभी मरने मत देना।
मम्मी जी, आप क्यों रो रही हैं? आप ही ने तो मुझे सिखाया है ना कि जिन्हें दिल से प्यार किया जाता है वो कभी दूर नहीं जाते। मैं आपसे दूर नहीं जा रही मम्मी जी, मैं तो और करीब आ रही हूँ। मेरे पापा जी का ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ देखने में कठोर है, उनका दिल बहुत नरम है। मानव का है माँ। शुभम बेटा, पास आ बेटा। तू तो अपनी मम्मी का लाडला है ना, मम्मी की हर बात मानता है। मेरा श्रवण है तू तो। बेटा, मम्मी की एक आखिरी बात मानेगा? मम्मा के जाने के बाद अपनी दोनों छोटी बहनों का ध्यान रखना। बड़े भैया होने का फर्ज निभाएगा ना? वादा कर अपनी माँ से। I promise, Mama. I promise. मेरा अच्छा बेटा। मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा है। मेरी एक आखिरी इच्छा है, पूरी करेंगे। मैं मरने से पहले अपनी आंखें रानी को देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ रानी मेरी आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को देखे। ये दुनिया कितनी रंगीन है, कितनी सुंदर है। अगर उसे मेरी आंखें मिल जाएंगी तो मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी मानव। मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना? मानव, रानी को मत बताइएगा कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। एक बार उसे ये आंखें मिल जाएंगी तो फिर बस मेरे राम जी खुद उसकी रक्षा करेंगे। देर मत कीजिएगा मानव, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। रानी को बुलाकर उसका ऑपरेशन करा दीजिए।
आप सब ऐसा मत समझिए कि मैं आपसे दूर जा रही हूं। मैं आपसे दूर कैसे जा सकती हूँ? मैं तो आपके दिलों में, आपकी यादों में बसी हूँ। और फिर मैं सदा आपके सामने अपनी बेटी रानी के रूप में हूं ना। रानी मेरी परछाई है, मेरा प्यार, मेरी आत्मा, मेरा विश्वास है वो, मेरा अस्तित्व है वो। उसे कभी ऐसा महसूस मत होने दीजिएगा कि वो इस दुनिया में अकेली है। मेरी रानी को भी उतना ही प्यार, उतना सम्मान और उतनी ममता देना जितनी मुझे दी है। मैं इस दुनिया से जाने से पहले आप सबसे एक वादा चाहती हूँ। वादा कीजिए कि कोई रोएगा नहीं। रोया तो उसके लिए जाता है जो पास होके भी दूर चला जाता है। मैं तो दूर जाके भी आपके पास रहूंगी, आपकी यादों में, आपके प्यार में, रानी की आंखों में। भाई, पापा, हम मम्मी को कब मिलेंगे? बहुत जल्द मिलेंगे बेटा। बेटा इस वक्त वो मंदिर गई हैं। वो कह रही थी मेरी बेटी की आंखों का ऑपरेशन है, इसलिए मैं राम जी से जरा आशीर्वाद मांग के आती हूँ। वो कह रही थी मैं आशीर्वाद मांगूंगी कि मेरी बेटी बहुत जल्द इस सुंदर सी दुनिया को अपनी आंखों से देख पाए। पर मम्मा को तो तेज बुखार था, तो फिर वो मेरे लिए प्रे करने क्यों गए? उनका बुखार ठीक हो गया बेटा। थैंक्स राम जी, आपने मेरी मम्मा को ठीक कर दिया।
रानी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। रानी को मत बताइएगा मेरे बारे में, वो सह नहीं पाएगी। आप देखिएगा राम जी की कृपा से अपनी रानी की आंखें ठीक हो जाएंगी ना, दुनिया का हर रंग, हर खूबसूरती देख पाएगी। माना मैंने ये चिट्ठी रानी के लिए लिखी। उसे दे दीजिएगा। मुझे माफ कर दीजिए। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, पर वादा तोड़ रही हूँ। बीच राह पे छोड़ के जा रही हूँ, पर क्या करूँ, मुझे तो राम जी ने बुला लिया ना। जाना ही होगा। कैसी है मजबूरी, क्यों हो गई दूरी, मानव किस्मत ने कैसा खेल है। आप अपना ख्याल रखेंगे ना? ना कुछ कहा जाए, मुझसे एक वादा कीजिए, कहा जाए, मुश्किल मेरे मरने पे आप रोएंगे नहीं। को सहना। जिंदगी आप मुझे हंसते हंसते विदा कीजिए। है तन मन जाने वादा कीजिए मानव। फैसला इतने वादा हम कीजिए। दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। रानी डीपी चाचू, आपको एक बात बताओ। हाँ बेटा। जब मैं देखने लगूंगी ना, तो मैं सबसे पहले अपनी मम्मा को देखूंगी। धन्य जनम जगति तलतासु, पितरि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ
प्राण समझा के। मेरे राम। मैं तो दूर जाके भी आपके पास रहूंगी, आपकी यादों में, आपके प्यार में, रानी की आंखों में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परी जी की आखिरी इच्छा यही थी कि वो अपनी आंखें अपनी बेटी को देना चाहती, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके उनका कॉर्निया निकालना पड़ेगा। आप लोग प्लीज जरा बाहर इंतजार कीजिए। तेरी मांग फिर भर दूं, बिंदिया में रंग भर दूं, बन जाऊं तेरी आँख का कजरा। देख लूं तुम्हें मन भर के, पल न लौटेंगे ये फिर से, रुकने को है दिल का धड़कना। इतने हम दूर कैसे हो चले हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला।
रम्या जी, मैं बिल्कुल रोऊंगी नहीं। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि हंसते हंसते उसकी अंतिम विदाई करूंगी मैं। देखिए, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, कोई भी आंसू नहीं बहाएगा। ये मेरी परी की आखिरी इच्छा थी कि हंसते हंसते उसकी विदाई हो। ये परी जो सबके आंसू पोंछती थी, सबको मुस्कुराहट देती थी, कम से कम जाते जाते उसे मुस्कुराते चेहरे से श्रद्धांजलि दें हम सब। हेलो। हेलो, क्या मैं डॉक्टर मानव से बात कर सकता हूँ? यस डॉक्टर। मानव भैया, हेलो। हेलो डॉक्टर मानव। राइट नाउ रानी की रिपोर्ट हमारे हाथ में है और ऑपरेशन के लिए सब कुछ मैच कर रहा है। हम आज ही रानी की आंखों का ऑपरेशन करेंगे। आपकी वाइफ की कॉर्निया रानी की आंखों में ग्राफ्ट कर दी जाएंगी और फिर रानी देख सकेगी। इस ऑपरेशन में बस कुछ घंटे लगेंगे और उसके बाद 12-13 घंटे उसको रेस्ट करना होगा। ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। मैं पहुंचता हूं जल्द से जल्द। ओके फाइन, प्लीज कम। बाय। पर आज तुम्हारी बेटी की आंखों का ऑपरेशन है। तुम्हारी आखिरी इच्छा यही थी ना कि तुम्हारी बेटी अपनी आंखों से ये दुनिया देख सके। बस जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो रहा है सब कुछ। अपनी बेटी को आशीर्वाद देना परी, आशीर्वाद देना उसे। घबरा रही हो, इसीलिए गॉड को प्रे कर रही हो ना? घबराई हुई नहीं हूँ। मामा कहती है हर नए और बड़े काम के पहले राम जी को याद करो तो सब ठीक हो जाएगा। आओ बेटा, तुम भी आ जाओ। लो। डोली में आई थी जो अर्थी में चल दी, अब वो पावन सुहागन जा रही है वो। जो थी हर दिल की रानी, उसकी अब खत्म कहानी। महलों को सुना कर चली है हो, हिरनी सी चंचल रानी, तितली सी कोमल रानी, अग्नि में जल के उड़ चली आकाशों में। वो रहने वाली महलों की।
राम जी, ये क्या कियो तूने राम जी। राम जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल। श्रेष्ठ लक्ष्मीकान्तं वरप्रद त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष प्रेतमुक्ति प्रदोर्भवत् यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि। पूनम के चंदा को ये ग्रहण लगा कैसा, एक पल में रात अमावस हो गई। महकी फिजा बदली, पतझड़ की आंधी में छूटी उम्मीदें खुशियां खो गई। हो सब कुछ बिखर गया, तिनका हो गया। सपनों का घरौंदा था यहाँ, इतने हम दूर कैसे हो गए हो। दिल को कुछ पता ही ना चला, हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला। दादी, मामा कहाँ है? अब इसे मैं क्या जवाब दूं? कैसे कहूं इसे कि इसकी मम्मा? बताइए ना दादी, कहाँ है मामा? रानी, मम्मा राम जी को थैंक्स करने गई है। आज वो इतनी खुश है कि हाँ वो बहुत खुश है क्योंकि राम जी ने उनकी बात सुन ली ना, इसलिए राम जी को थैंक्स बोलने गई है। मुझे उनके बिना अच्छा नहीं लग रहा। पापा, अब मम्मी को कहिए कि वो जल्द से जल्द लौट आए। उन्हें कहिए कि उनकी रानी उन्हें याद कर रही है। जब मेरी पट्टी खुलेगी, मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी मम्मा को देखूं।
आदरणीय राजलक्ष्मी जी, अब आपकी रानी की जिंदगी से अंधेरा दूर होने वाला है। वो अब अपनी आंखों से दुनिया के सारे रंग देख पाएगी। उसकी मम्मा उसे आंखों की रोशनी के साथ साथ जिंदगी का उजाला भी देकर गई है। रानी के संस्कारों में परी की सीख शामिल है। परी ने उसे थोड़े से वक्त में ममता की नहीं, आदर्शों और मूल्यों की भी बहुत बड़ी दौलत दी है। ये एक माँ की विरासत है अपनी बेटी के लिए, वो विरासत जिसके सहारे रानी जिंदगी का हर रास्ता तय कर पाएगी। फिलहाल रानी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। राम जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आपका मानव। परी, कल हमारी रानी की आंखों की पट्टी खुलने वाली है। फिर से देख पाएगी वो। मगर मैं जानता हूं कि सबसे पहले वो तुम्हें देखना चाहेगी। उसे हिम्मत देना, उसे हिम्मत देना कि वो अपनी मां से जुदा होने का गम बर्दाश्त कर पाए। उसे हिम्मत देना कि वो तुम्हें खोने का दुख सह सके। मम्मा, अब जहाँ पे भी है ना, मेरे सामने आ जाइए। अब जब मैं आंखें खोलूंगी तो मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले आपको देखूं। पापा, मम्मा मेरे सामने तो है ना? मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ। खोलो अपनी आंखें। पापा, मेरी मम्मा कहाँ है? तुम्हारी आंखों में। आंखों में? जिन आंखों से तुमने अभी ये मिरर देखा,
जिन आंखों से तुम हम सबको देख रही हो वही तुम्हारी मामा है। तुम्हारी मामा हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई हैं। राम जी के पास। और जाने से पहले उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि तुम ये दुनिया देख सको। उनकी ये आंखें उनका उपहार है तुम्हारे लिए। मगर वो चाहती थी कि तुम ये सब सुनकर कमजोर ना पड़ो, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत दिलेर औरत थी। जिंदगी की हर मुसीबत का सामना उन्होंने बड़ी हिम्मत से किया, बड़ी सहनशीलता से किया, बड़े धैर्य से किया। और वो चाहती थी कि यही सारी खूबियां तुम में भी हो। रानी मेरी परछाई है। रानी मेरी परछाई है। वो मेरा प्रतीक है, मेरा रूप है। वो मेरा प्यार, मेरी आत्मा, मेरा अस्तित्व है वो। मैं रानी के रूप में हमेशा जिंदा रहूंगी। ये तुम्हारी मामा हमें कहकर गई थी। और तुम्हें अपनी मामा को जिंदा रखना है। मैं तो दूर जाके भी आपके पास रहूंगी। हर कोई तुम्हारी मामा को तुम में ढूंढेगा और तुम नहीं पाएगा। तुम्हें अपनी मम्मा को जिंदा रखना है। और ढेर सारी बातें वो तुमसे करना चाहती थी, नहीं कर पाई। वो सब इस चिट्ठी में लिख के गई हैं। इसके हर शब्द में अपनी मम्मा की ममता को महसूस करना। रानी बेटा, रोना नहीं बेटा। मेरी बेटी तो बहुत ब्रेव है ना। रोते तो कमजोर लोग हैं। रानी बेटा, मैं अपने शरीर में नहीं हूं तो क्या हुआ? मेरा दिल, मेरी आत्मा, ये तो आप में ही बसी है ना। बेटा, आज से मैं आपकी आंखों से दुनिया को देखूंगी। आज से आप में सब परी को देखेंगे। मुझे देखेंगे। बेटा, आपके दादाजी की और मेरी भी यही इच्छा है कि आप बहुत पढ़ लिख के
अपना नाम रोशन करो। अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करो। मम्मी की इच्छा पूरी करो कि ना बेटा? राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बेटा, तुम्हारी मम्मा चाहती थी कि उनके जाने के बाद कोई भी आंसू न बहाए, नहीं तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम अपनी मम्मा को दुखी नहीं देखना चाहती हो ना? रानी बेटा, आपकी मम्मा आपसे दूर थोड़ी ना गई है, वो तो सदा आप ही के साथ है। बेटा, आप अपनी मम्मा की हर बात मानते हो ना? तो आपकी मम्मा की इच्छा है कि आप सदा हंसते मुस्कुराते रहा करो। वो रहने वाले महलों की, वो रहने मम्मा, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी नहीं लूंगी। आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। मैं पढ़ूंगी, आप जैसा चाहती है मैं वैसा ही बनूंगी। Human skeleton consists of 4 parts: cerebrum, skull, cerebellum, and आपने तो मुझे डरा ही दिया डीपी जी। आपको डरा दिया मैंने? कमाल करती हैं आप भी ज्योति जी। जहां आपको डरना चाहिए वहां आप डरती नहीं है। हाँ? यहाँ किस लिए आए आप? मैं पानी पीने आया हूँ भाई, पी लूं? जाइए। ऐसे डरने वाली क्या बात थी? वैसे एक बात बताऊं ज्योति, रानी के साथ बैठकर आधा डॉक्टर तो मैं वैसे ही बन गया हूँ। अच्छा? डोंट माइंड, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी मेडिकल का एग्जाम दे दूं। वाकई में अब आप एग्जाम तो दे ही दीजिए। इधर देखो,
मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूं। उसकी पूरी किताब मुझे मुंह जबानी याद है। वो क्या था, वो था ना कि वो ह्यूमन स्केलेटन इज मेड ऑफ 4 पार्ट्स। हाँ, स्कल और 3 पार्ट और हो गया। बस अब रहने दीजिए मजाक। हाँ, कल रानी का आखिरी पेपर है और वो अकेले एक पल के लिए भी नहीं पढ़ती है। आपको वहां होना चाहिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जा रहा हूँ ना। देखना अभी अभी उसकी आवाज आएगी। नहीं चाचू, चाचू कहाँ हैं आप? आ रहा हूँ रानी, बेटा आ रहा हूँ मैं। एक काम करो, तुम भी वहां जाओ, साथ रहोगी तो वक्त अच्छा कट जाएगा। मैं थोड़ी देर के बाद आती हूँ, आप जाइए। हाँ ओके ओके, जाइए जल्दी जाइए, आपका इंतजार कर रही है वो। आ रहा हूँ रानी, आ रहा हूँ। जल्दी आना। हाँ हाँ। चाची, क्या कर रही हैं आप? मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है चाची, प्लीज। आई एम सॉरी। The skull forms a skeleton of the head and is a part of axial skeleton, the most complex bony structure in the body. The skull serves to protect the brains, eyes, and the inner ears, forms the upper and the lower jaws, and provides the attachment for muscles of the face, eyes, tongue, pharynx, and the neck. Most complex bony structure in the body. The skull serves to protect the brains, eyes, and the inner ears, forms the upper and the lower jaws, and provides the attachment for muscles of the face, eyes, tongue, pharynx, and the neck. बस हो गया।